हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे स्टाइलिंग ऑफ टेबल्स। HTML में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग टेबल्स क्यों यूज़ करते हैं और हम लोग टेबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, CSS में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन्हीं टेबल को हम लोग CSS के थ्रू किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम लोग HTML में टेबल बनाने के लिए जो टैग यूज़ करते हैं वो है हमारे पास टेबल का टैग। तो हम लोगों ने टेबल का एक टैग बना दिया। ठीक है, टेबल के टैग के बाद हम लोग एक रो बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल रो। ठीक है, हम लोगों ने एक रो बना दी और उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि 2 सेल्स बना दें। ठीक है, तो हम लोग उसको टेबल हेडिंग कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल हेडिंग हमारे पास हो गई फ्रूट्स। ठीक है, और नेक्स्ट टेबल हेडिंग हम लोग कर लेते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, एक टेबल बना दिया और उसके अंदर हम लोगों ने एक रो बनाई। रो के अंदर हम लोगों ने 2 सेल्स डाल दिए। ठीक है, जो थी उसकी हेडिंग्स। ठीक है, टेबल हेडिंग एक है हमारे पास फ्रूट्स और दूसरी टेबल हेडिंग है हमारे पास वेजिटेबल्स। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग टेबल को कर देते हैं अलाइन सेंटर। ठीक है, और इसको हम लोग कैप्शन भी दे देते हैं टेबल को। ठीक है, कैप्शन हम लोगों ने पढ़ा था, कैप्शन का टैग आप लोगों के पास टेबल के टैग के बाद यूज होता है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग जो भी टेबल को कैप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इसे सेव करके चेक करते हैं। सेव किया और अब हम लोग इसे रन करते हैं। ये देखिए आप लोगों के पास टेबल मिड में आ गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक और रो बनाते हैं। ठीक है, एक और रो हम लोगों ने बना दी और उसके अंदर हम लोग 2 सेल्स डालते हैं। ठीक है, पहले सेल में हम लोग फ्रूट्स के बारे में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं ग्रेप्स। ठीक है, और दूसरे सेल में हम लोग डाल देते हैं फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं पोटैटो। ठीक है, इसे हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ये देखिए फ्रूट्स के नीचे आपके पास आ गया ग्रेप्स और वेजिटेबल्स के नीचे आप लोगों के पास आ गया पोटैटो। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, एक और रो बना लेते हैं। ठीक है, TR के टैग के जरिए हम लोगों ने एक और रो बना दी और उसके फर्स्ट सेल में हम लोग दूसरा फ्रूट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, और उसके नेक्स्ट सेल में हम लोग डाल देते हैं वेजिटेबल, और वेजिटेबल हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टोमेटो। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए फ्रूट्स के नीचे 2 फ्रूट्स के नेम आ गया और वेजिटेबल्स के नीचे 2 वेजिटेबल्स के नेम आ गए। ठीक है, और ये आप लोगों के पास हो गया कैप्शन ऑफ टेबल। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोग टेबल की विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। विड्थ हम लोग इसे कर देते हैं 200। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, तो ये इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी हाइट भी इंक्रीज कर देते हैं। हाइट हम लोगों ने रख दी 100। इसे भी सेव करके रन करते हैं, तो इसकी हाइट भी हमारे पास हो गई इंक्रीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टाइलिंग ऑफ टेबल्स की तरफ। ठीक है, टेबल को हम लोग किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, हम लोग किस टैग को स्टाइल करें, टेबल के टैग को, तो उसे हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर उसके हम लोग चाहते हैं कि टेबल का बॉर्डर स्टाइल कर दें। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, हम लोगों ने बॉर्डर किस तरह से स्टाइल करना है। ठीक है, इसमें डिफरेंट आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, डैशेड करना है, डॉटेड करना है, डबल करना है, ग्रूव करना है, हिडन करना है, कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं डॉटेड। तो इसे सेव करके हम लोग रन करते हैं, तो आप लोगों के पास देखें टेबल का जो बॉर्डर बन गया वो आप लोगों के पास क्या बन गया, डॉटेड बॉर्डर बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डैशेड बॉर्डर भी कर सकते हैं, डैशेड बॉर्डर। ठीक है, इससे हम लोग सेव करके रन करते हैं, तो ये हमारे पास डैशेड बॉर्डर बन गया टेबल का। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग सारे टेबल को डैशेड नहीं करते, सिर्फ उसका बॉटम डैशेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे बॉर्डर बॉटम। ठीक है,
हम लोग चाहते हैं सिर्फ उसका जो बॉटम है ना, बॉर्डर का जो बॉटम है वो सिर्फ डैशेड हो जाए और टेबल डैशेड ना हो। तो इसे सेव करके रन करेंगे, देखें टेबल का जो बॉटम है वो सिर्फ डैशेड हो गया, ठीक है, और कहीं भी डैशेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप लेफ्ट राइट किसी तरह से भी आप लोग बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं पूरे बॉर्डर को अगेन, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल हम लोग रख देते हैं डॉटेड, ठीक है। ये तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा बॉर्डर कलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि रेड कलर का बॉर्डर हो जाए इसका, तो इसे सेव करके हम लोग रन करेंगे। तो देखिए इसका जो बॉर्डर है वो आप लोगों के पास रेड कलर में और डॉटेड भी हो गया, ठीक है। डॉटेड क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि बॉर्डर स्टाइल जो है वो डॉटेड हो जाए और बॉर्डर का कलर जो है वो हमारे पास हो जाए रेड कलर में, ठीक है। तो इसी वजह से ये रेड कलर में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं ये तो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग पैडिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, कि जो टेबल है ये लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पर हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास देखें, ये टेबल आप लोगों के पास लेफ्ट से थोड़े और डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जितने पैडिंग देते जाएंगे वो टेबल आप लोगों के पास लेफ्ट की तरफ जाता जाएगा, लेफ्ट एंड राइट आप लोग किसी तरह से भी इसे सेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि पैडिंग लेफ्ट, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल के डिस्टेंस पे ही आ जाए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पैडिंग टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास टेबल जो है ये टॉप से 20 पिक्सल से नीचे आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों के पास ऊपर से नीचे आ गया टेबल 20 पिक्सल के डिस्टेंस से, ठीक है। इसी तरह से आप लेफ्ट राइट कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो टेबल हेडिंग है, ठीक है, इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल हम लोग करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जो टेबल हेडिंग्स हैं जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसका कलर ग्रीन कलर में हो जाए। तो इससे हम लोग सेव करके रन करते हैं, तो देखें कि जो टेबल हेडिंग्स है ये आप लोगों के पास हो गई ग्रीन कलर में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं TD, ठीक है, उनका बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास येलो, ठीक है, येलो, ठीक है। इसे जब हम लोग सेव करके रन करते हैं तो देखें जितने भी सेल्स हैं आप लोगों के पास वो येलो कलर में हो गए और जितनी भी टेबल हेडिंग्स हैं वो आप लोगों के पास ग्रीन कलर में हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कैप्शन को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैप्शन तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास टॉप पर आता है ना, आप लोग कैप्शन को नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं कैप्शन साइट, और आप लोग फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं बॉटम, के कैप्शन जो है वो हमारे पास बॉटम में नजर आए। इसे जब हम लोग सेव करके रन करते हैं तो देखिए ये कैप्शन आप लोगों को बॉटम में नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इसे टॉप पे भी रख सकते हैं, टॉप पे तो वो बाय डिफॉल्ट ही होता है, और अगर आप लोग नीचे रखना चाहे बॉटम में तो आप लोगों को लिखना है जस्ट कैप्शन साइड। कैप्शन कहाँ पे आप लोगों को नजर आए? बॉटम में, तो फिर आप लोगों को बॉटम में नजर आ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने CSS में स्टाइलिंग ऑफ टेबल्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग HTML के जो टेबल्स हैं उनको CSS में स्टाइल्स किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने टेबल बनाया, उसकी विड्थ और हाइट को हम लोगों ने सेट कर दिया, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने विड्थ उसको 200 दे दी और हाइट हम लोगों ने उसे 100 दे दी। आप इसमें किसी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसे एक कैप्शन दे दिया और उसके बाद हम लोगों ने एक रो बनाई जिसमें हम लोगों ने 2 टेबल हेडिंग्स बनाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद हम लोगों ने 2 रोज बनाई जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम लिखे, और फिर हम लोग आ गए स्टाइलिंग की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने टेबल का जो बॉर्डर स्टाइल है उसे डॉटेड कर दिया और उसका जो बॉर्डर कलर है उसे रेड कर दिया, ठीक है। अब टेबल में जितनी भी टेबल हेडिंग्स थी हम लोगों ने कह दिया कि उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन
और जितने भी सेल्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, और कैप्शन जो है वो आप लोगों के पास बॉटम में नजर आए। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ये काम किया तो हमें टेबल इस तरह से स्टाइल होता हुआ नजर आ गया। ठीक है, आप चाहें तो अपनी मर्जी का स्टाइलिंग कर सकते हैं टेबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।